सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के यूपी टेट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला यही सवाल कि क्या हम अगर हमारा किसी भी सेमेस्टर में, फॉर एग्जांपल अगर आप 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, ठीक है, और आपने सेकंड सेमेस्टर का पेपर दिया है और ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो आप सभी का ये पूछना है कि क्या हम टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि जो यूपी टीईटी का फॉर्म है वो कब से अप्लाई किया जाएगा, क्या इसकी योग्यता रहती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, हम बहुत ही जल्द थर्ड सेमेस्टर की सिलेबस और क्लासेस टाइम टेबल आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये ई पेपर देखा होगा, ठीक है, 1 वीक पहले का ये ई पेपर है जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो यूपी टीईटी का फॉर्म है, ठीक है, ये जनवरी या फिर इसी माह दिसंबर में, तो दिसंबर में तो अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जनवरी में ये कंफर्म है कि जो यूपी टीईटी का जो फॉर्म है इसकी मतलब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ हम ये करेंगे कि जो यूपी टीईटी का फॉर्म है इसकी योग्यता क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यूपी टीईटी का जो इसका हिंदी होता है, सबसे पहले तो आप हिंदी जान लीजिए। इसका जो होता है, यूपी मतलब होता है उत्तर प्रदेश, टीईटी मतलब होता है इसका शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इंग्लिश में होता है। फिलहाल यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से ये बोला गया है कि जो यूपी टीईटी का फॉर्म है ये दूसरी या तीसरी वीक में आ सकता है, यानी जनवरी के दूसरे या तीसरे वीक में आ सकता है। अब बात करते हैं इसकी योग्यता जो होती है कि अगर आपने डीएलएड किया है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप डीएलएड कर रहे हो, यानी अभी आप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप कर रहे हो और कंप्लीट करने के साथ साथ अगर आप फाइनल ईयर में है, यानी अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अगर हमारा किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तो क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपके 7 सब्जेक्ट है, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ बात ये आती है क्योंकि अभी आपने जो पीएनपी का जो रूल देखा था कि जिन प्रशिक्षुओं का पेपर बैक लगा था उनको जितने भी सेमेस्टर थे सभी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना था, ठीक है। अगर पीएनपी का यही रवैया रहा तो फिर आप सभी को भी फर्स्ट सेमेस्टर, देखिए मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है। बात यहाँ ये आ रही है कि अगर हमारे किसी भी सब्जेक्ट में बैक आती है तो क्या हम, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया होता, फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया होता और सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आता तो आप 100% आप यूपी टीईटी का यूपी जो टीईटी है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी जो पीएनपी का नया रूल नियम है, इसमें ये बोला गया है कि आपको सेकंड सेमेस्टर के आधार पर ही फर्स्ट सेमेस्टर का भी नंबर दिया जाएगा। तो ये सबसे दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर पीएनपी अपने नियम में अगर थोड़ा सा भी बदलाव करती है, अगर प्रशिक्षुओं के हित के बारे में सोचेगी, तो वो अपने जो नियम है इसमें बदलाव जरूर करेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु ये कह रहे थे कि अगर हमारा 7 सब्जेक्ट है और किसी एक भी सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तो क्या हम प्रथम सेमेस्टर का भी पेपर देंगे और सेकंड सेमेस्टर का भी पेपर देंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ये सही बात है, भले ही कड़वा सच है लेकिन आप सभी को मानना पड़ेगा। अगर पीएनपी नियम में बदलाव कर देती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप पीएनपी के रवैये से पहले से ही अवगत है। बहुत सारे जिन प्रशिक्षुओं का बैक लगा था, इतना दिन आपने देखा था कि धरना प्रदर्शन किया था लखनऊ जाकर, फिर भी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और उनको पेपर देना पड़ रहा है। अभी वो 4th सेमेस्टर का पेपर देंगे। तो इसलिए जो पीएनपी की रवैया है इससे आप पहले ही अवगत हैं। तो आपको जो अपना स्टडी है
और मतलब मैं तो यही कहूँगी कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आए और आप आसानी के साथ यूपीटीईटी का फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है, उसमें आप सक्सेस पाओ, फिर आप सुपर टेट का फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रशिक्षु का बैक पेपर आ जाता है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे प्रशिक्षुओं को बैक आता है। आप पुनः एक बार, क्योंकि एक बार अगर आपको कुछ आप कह सकते हो कि अगर आप कुछ भी कोई भी वर्क हो उसमें अगर आपको असफलता मिलती है तो पुनः एक बार आप प्रयास करेंगे तो उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, न कि आप उससे हताश होकर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम रिजल्ट की बात करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सेकंड सेमेस्टर का या जितने भी डीएलएड के प्रशिक्षु जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का जो भी एग्ज़ाम हुआ, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो पहले भी ये नोटिस आया था कि जो कॉपी जो चेक हो रही है, इसका स्टार्टिंग डेट जो था 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में बोला गया था, और आज 17 दिसंबर है। तो बहुत ही जल्द आप सभी का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके और भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। फिलहाल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।